हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका नॉलेज एंटरटेनर्स में। मैं हूं आपका दोस्त कपिल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड है। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्लीज़ इग्नो बीएड के बारे में बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इग्नो बीएड के लिए फॉर्म कब निकलते हैं, क्या फीस होती है, क्या यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट इसका कब होता है और क्या कोई एज लिमिट है, क्या इसकी एलिजिबिलिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें आज आपको डिटेल में इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो बहुत सारे कमेंट्स आने के बाद हमने इस टॉपिक को उठाया। तो अगर आपकी कोई क्वेरी आती है तो आप वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो उस पर भी लाने की कोशिश करेंगे अगर उस पर मेजॉरिटी वोट्स आएंगे, मेजॉरिटी कमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो में डिटेल में देखते हैं कि इग्नो बीएड में जो एडमिशंस लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर उनको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, क्या एलिजिबिलिटीज हैं। तो सभी चीजों को जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देना चाहता हूं। देखिए यहाँ पर इग्नो 2023 के एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए इग्नो के स्टूडेंट्स को स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है नीरज पब्लिकेशंस की ओर से। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इग्नो की गाइड्स को यहाँ पर परचेज करते हैं नीरज पब्लिकेशन से, तो ये सभी गाइड्स आपको मिल जाएंगी इग्नो के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो आपको 50% फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है। और अगर आप यहाँ पर प्रोमो कोड यूज करेंगे KEK 2023, तो दोस्तों आपको यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आप अच्छे तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं इग्नो की गाइड्स को परचेज करना, तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप वहां से जाकर इन बुक्स को बाय कर सकते हैं, वो भी डिस्काउंट के साथ। तो चलिए अभी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पर इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ बीएड मतलब कि बैचलर ऑफ एजुकेशन के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम देखते हैं कि इसकी मिनिमम ड्यूरेशन क्या है और मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम ड्यूरेशन इसकी होने वाली है 2 ईयर्स की और यहाँ पर मैक्सिमम ड्यूरेशन इसकी होती है 5 ईयर्स की। तो इसका क्या मतलब है कि 2 ईयर्स की आपकी बीएड होगी, ठीक है, और 5 ईयर्स के बीच में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए आपके फर्स्ट ईयर में या फिर सेकंड ईयर में आपका कोई भी यहाँ पर क्या हुआ, आपकी कोई भी कंपार्टमेंट आ गई, ठीक है, आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो आपके पास 3rd ईयर है, 4th ईयर है, 5 ईयर है। मतलब कि आप नेक्स्ट 3 ईयर्स में अपना उसे क्लियर कर सकते हैं। 5 ईयर्स से ज्यादा ये एक्सटेंड नहीं होगी। आपको उसके बीच में ही अपने सारे जो है पास करने पड़ेंगे सब्जेक्ट्स और आपको बीएड को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज होप सो आपको डिटेल में समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट चीज देखिए, यहाँ पर पूरे कोर्स की फीस बताई हुई है। तो आप इसे देख सकते हैं फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर कितना बनता है। यहाँ पर टोटली कोर्स की जो फीस होने वाली है वो होगी यहाँ पर देखिए 55,000 रुपीज। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मिनिमम एज एंड मैक्सिमम एज बताई है। तो यहाँ पर कोई भी एज की लिमिट नहीं है कि मिनिमम इतनी होनी चाहिए और मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। लेकिन आपको ये चीज तो पता होगा कि यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि कोई 10th का स्टूडेंट कहे मैंने बीएड करनी है, कोई यहाँ पर 11th का कहे मैंने बीएड करनी है। तो मिनिमम आप समझ सकते हैं कि 21 ईयर्स तो आपकी एज होगी ही अगर आप यहाँ पर बीएड की ओर जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप बीएड कर सकते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। एज क्राइटेरिया यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो जो इसकी एलिजिबिलिटी है बस वो पूरी होनी चाहिए। मतलब कि आपने ग्रेजुएशन पूरी की होनी चाहिए। ठीक है, तो ग्रेजुएशन पूरी करते हुए 21 तो मिनिमम हो ही जाती है। तो ये आपकी मिनिमम एज आप इसे समझ सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटीज के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे। तो देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी में यहाँ पर ए नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एटलीस्ट 50% मार्क्स इधर इन बैचलर्स डिग्री। तो आपके 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए किसी भी बैचलर डिग्री में, ठीक है, या फिर आपकी मास्टर डिग्री में। अगर आपने बैचलर की है तब भी आप बीएड कर सकते हैं, अगर आपने मास्टर्स की है तब भी आप बीएड कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, आपने इन सभी में से किसी में भी की है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और बीएड में एडमिशन ले सकते हैं इग्नो से। ठीक है, देन उसके बाद बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विद 55% और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट देयर टू। ठीक है, तो मतलब कि क्या है कि अगर आपने बैचलर्स की है इंजीनियरिंग से या फिर टेक्नोलॉजी से या फिर स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स से, तो आपके लिए मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन की हुई है 3 ईयर्स की, तो आपके 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट चीज आपको होप सो क्लियर होगी। तो देखिए अब यहाँ पर एंड डालकर नीचे कुछ चीजों को लिखा हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी। देखिए यहाँ पर फॉलोइंग कैटेगरीज आर एलिजिबल टू बी स्टूडेंट्स ऑफ बीएड ओडीएल। ओडीएल का क्या मतलब है? ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन का। यहाँ पर मैं आपको अगर गूगल पर भी दिखाऊं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हु हैव कंप्लीटेड एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को सिर्फ अभी समझना है। इसमें देखिए यहाँ पर आपने कोई भी यहाँ पर ट्रेंड इन सर्विस टीचर मतलब कि टीचर ट्रेनिंग आपने कोई भी प्रोग्राम यहाँ पर अगर आपने ज्वाइन किया है, जैसे कि देखिए बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो मैंने यहाँ पर लिस्ट रखी हुई है, जैसे कि DIET हो गया, JBT हो गया, PPT हो गया, जो कि यहाँ पर होता है प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे कोई भी प्रोग्राम को किया हुआ है जिसमें आपको टीचर की ट्रेनिंग दी गई है, ठीक है, टीचर के जो भी यहाँ पर वर्क होता है उसकी ट्रेनिंग दी गई है फेस टू फेस मोड में, तो आप उसको यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं और तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मतलब कि आप डायरेक्टली ग्रेजुएशन के बाद
बाद इसमें नहीं आ सकते, आप मास्टर के बाद भी डायरेक्टली नहीं आ सकते। टीचिंग का आपको ऐसा कोई भी डिप्लोमा या कोर्स आपने किया होना चाहिए बीएड में एडमिशन लेने से पहले, जिसमें टीचिंग का एक्सपीरियंस हो, टीचिंग के बारे में बताया गया हो, ठीक है। तो आप इन कोर्स की ओर भी जा सकते हैं, जो दिल्ली में होता है DIET, और बाकी अदर स्टेट में JBT एंड यहाँ पर PPT, ये कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये किए हैं तो वेल एंड गुड है। और सेकंड में देखिए आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड NCTE रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेज 2 मोड, ठीक है। तो आप NCTE से भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड, जो यहाँ पर NCTE से यहाँ पर आप कर सकते हैं अपने कोर्स को। तो जब आप गूगल पर सर्च करेंगे NCTE टीचर प्रोग्राम, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो वहां से अगर आपने किया हुआ है तो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये पॉइंट्स ऑप्शन आपको एलिजिबिलिटी के 2 क्लियर हो गए होंगे। और अब आगे देखिए, द रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन मिनिमम एलिजिबिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू SC ST OBC नॉन क्रीमी लायर PWD कैंडिडेट्स एज पर द रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप कैटेगरी से हैं, इन सभी कैटेगरी से हैं, SC ST OBC हैं या फिर PWD कैंडिडेट्स हैं, तो आपको 5% की रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी। मतलब अगर आप एलिजिबिलिटी अब आपकी देखिए थी 50% एटलीस्ट, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या बनेगी, 45% एटलीस्ट आपके होने चाहिए, तो तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं यहाँ पर बीएड में एडमिशन लेने के लिए। तो होप सो अब आपको यहाँ पर पूरी डिटेल में समझ आ गई होगी कि बीएड के लिए एलिजिबिलिटीज क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको मैं आगे बताने से पहले आप यहाँ पर सभी रीड कर सकते हैं कि प्रोग्राम के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर डिटेल में चीजों के बारे में बताया हुआ है। चलिए इसे भी मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो आपको डेट बताई जाएगी, जब एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट पर आता है, ठीक है, और मेरे यहाँ पर चैनल पर भी आपको अपडेट मिल जाती है जब इसका आता है, ठीक है, एडमिशन का मतलब एंट्रेंस टेस्ट आता है, तो यहाँ पर आपको पूरा नोटिफिकेशन मिलेगा वेबसाइट पर। और यहाँ पर देखिए फाइनल एडमिशन कब होती है, जब आप यहाँ पर मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, आप उस सारे टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आप मेरिट लिस्ट में आते हैं, तब आप बीएड प्रोग्राम के लिए आपकी एडमिशन कंफर्म होती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया भी था, नंबर ऑफ सीट्स ऑफ ईच PSC इज लिमिटेड टू 50 ओनली। तो मतलब कि जितने भी इसके सेंटर्स होते हैं वहां पर लिमिटेड सीट्स 50 होती हैं। हर एक सेंटर में यहाँ पर 50 सीट्स ही यहाँ पर अलॉट की जाती हैं इग्नो के द्वारा बीएड के लिए। तो यहाँ पर अब देखिए, अब क्वेश्चन आपका ये रहता है, जो बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर ये एंट्रेंस एग्जाम कब होता है, हमें कब यहाँ पर चेक करना है, इसकी एडमिशन कब होती है, जुलाई में होती है, मार्च में होती है। तो देखिए, नवंबर एंड दिसंबर में आपको इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करना है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा। नवंबर एंड दिसंबर में इसके एंट्रेंस टेस्ट के लिए यहाँ पर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है। फिर से कहता हूं, नवंबर एंड दिसंबर में यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट के लिए यहाँ पर स्टार्ट होती है, और जनवरी एंड फेब में आपका एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम यहाँ पर होता है। देन रिजल्ट के बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपको बीएड में एडमिशन मिल जाती है। तो होप सो ये चीज भी आपकी क्लियर होगी। तो अभी यहाँ पर देखिए, आपको प्रोग्राम फी फिर से बताई गई है, और नीचे यहाँ पर देखिए आपको प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स जो भी आपके होने वाले हैं प्रोफेसर, यहाँ पर उनकी मेल आईडी दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो आप यहाँ से भी उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बीएड के बारे में पूरी डिटेल वीडियो। बाकी अगर आप इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें देखना चाहें, जैसे कि यहाँ पर देखिए FAQs ऑन एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे FAQs यहाँ पर मिल जाएंगे, 6 पॉइंट्स हैं, तो उन्हें आप डिटेल में रीड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो का, तो आप यहाँ से सारी चीज़ को डिटेल में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बीएड के लिए पूरी इंफॉर्मेशन। तो जो कैंडिडेट्स की क्वेरी थी, होप सो मैंने वो सारी सॉल्व कर दी है, आपको पूरी वीडियो में डिटेल में चीजें बता दी हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई पार्ट स्किप किया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर आपका कमेंट पर भी रिप्लाई करूंगा। अगर जरूरत हुई तो मैं फिर से एक वीडियो डेडिकेटेड बना दूंगा बीएड पर, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अभी वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना, तभी आपको आने वाली टाइम में ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब जल्दी मिलते हैं ऐसी और भी नेक्स्ट वीडियोस में, तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।